हेलो फ्रेंड, आज का यह टॉपिक कोई टेक्निकल लर्निंग या ट्यूटोरियल से संबंधित नहीं है। आज का ये टॉपिक है हमारे समाज की व्यवस्था के लिए और इस सामाजिक व्यवस्था में फैल रही संवेदनहीनता के बारे में। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दो ऐसी घटनाएं हुई है जो कि वाकई दिल दहला देने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इसमें लोग इतने संवेदनहीन नजर आए हैं, लोगों की प्रतिक्रिया इतनी गंदी नजर आई है कि अगर कोई शर्म वाला व्यक्ति है तो वो सिर से अपना शर्म झुका लें। क्योंकि जहां इन दोनों केस में विक्टिम को लोगों की सहानुभूति की जरूरत थी, लोगों के अपनेपन की जरूरत थी, लोगों के प्यार की जरूरत थी, वहां पर इसी सोसाइटी के कई लोगों ने उन पर गंदे गंदे कमेंट किए। जहां मदद करना था वहां मदद नहीं की, तमाशा देखते रहे। और जहां पर उनको हौसला देना था वहां पर उनको पूरी तरीके से मोरल डाउन किया। तो आखिर हमारा समाज जा कहां रहा है? आप भी उसी समाज के हैं और मैं भी उसी समाज का हूं, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशली। और मैं उन दोनों घटनाओं का संक्षिप्त में आपका वर्णन करूंगा। एक तो है पंजाब के जालंधर की, जिसमें कि कुल्हड़ पिज्जा कपल का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लोगों द्वारा, या कहते हैं हमारे ही बीच के लोगों द्वारा, उनके वायरल वीडियो पर गंदे गंदे कमेंट किए, उनके मॉरल को डिमोरलाइज किया। और दूसरी घटना है उज्जैन की, जिसमें एक छोटी सी नाबालिग बालिका के साथ जाती हुई। तो ये दोनों घटनाएं हमारे ही समाज की व्यक्तियों को दिल दहला देने वाली है। तो मैं इन दोनों घटनाओं को समीक्षा करने से पहले थोड़ा सा आपके सामने एक जिक्र करना चाहूंगा। उम्मीद है आप इसके लिए मेरे लिए समय निकालेंगे। तो पहली घटना का हम एक संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगा कि ये जो घटना है जालंधर की है। वहां पर सहज अरोरा और गुरमीत कौर नाम का एक कपल पिज्जा का स्टॉल लगाता था, और वो पिज्जा कुछ स्पेशल था। कुल्हड़ पिज्जा कपल के नाम से वो कपल फेमस हो गया। और हुआ ये कि 2022 में, यानी पिछले साल, किसी फूड ब्लॉगर ने उस पर वीडियो बनाया और उनका वीडियो बहुत व्यापक पैमाने पर वायरल हुआ और उनका धंधा बहुत अच्छा चल निकला। व्यवसाय में दिन रात तरक्की होने लगी। लेकिन अभी जो ये कपल जो लाइमलाइट में है, वो इसलिए कि इनका एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिनमें इन दोनों के कुछ आंतरिक बल थे और जिसको लोगों ने बहुत ही पर्सनली ले लिया। तो ये सारा एपिसोड यहां से शुरू होता है कि जब इस कपल को वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुआ तो वहां पर लोगों ने गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट शुरू कर दिए और बड़े ही बेशर्मी से वो उस वीडियो का लिंक मांगने लगे। तो जनाब, अगर आपको लिंक बनाने का और देखने का इतना ही शौक है तो आप अपने घर में ही क्यों नहीं बना लेते हैं लिंक? किसी की पर्सनल लाइफ में झांकने का लाइसेंस और उस पर गंदे गंदे कमेंट करने का लाइसेंस आपको दिया किसने? आप सोच सकते हैं उस कपल की क्या हालत हो रही होगी, जिसकी अपनी कुछ ही दिन पहले जिसने अपने एक बेटे को जन्म दिया, वो कपल उस बेटे के जन्म की खुशियां भी नहीं मना पाया कि ये घटना हो गई। और इस घटना के पीछे ये सारी कहानी सामने आ रही है कि एक महिला जो उनके ही स्टॉल पे काम करती थी, उसने एक यूट्यूबर से मिलकर इनका एक वीडियो अपने फोन में ले लिया। उसके बाद जब सहज अरोरा ने यह वीडियो सार्वजनिक किया कि उसमें ये औरत उनसे पैसे मांगने के लिए बार बार दबाव डाल रही थी, और जब सहज अरोरा ने पैसे देने के लिए मना कर दिया और थाने पहुंच गए, उसके बाद से ही उस महिला ने यह वीडियो वायरल कर दिया। अब यह वीडियो वायरल इतना हुआ कि जिसको सहज और गुरमीत बहुत नॉर्मल समझ रहे थे, वो धीरे धीरे इनके लिए अल्सर बनता गया। कई सैकड़ों हजारों कमेंट आने शुरू हो गए, यूट्यूब पर वीडियो बनने शुरू हो गए कि भाई लिंक दो, हम भी देखेंगे, आपने अच्छा नहीं किया, और ऐसे ऐसे कमेंट जिसको कहने में भी शर्म आ रही है मुझे इस वीडियो पे।
उसके बाद ये हुआ कि सहज अरोड़ा ने थाने में सामने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि ये वीडियो फेक है, ये हमारा नहीं है और ये AI जनरेटेड है। ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 4 ਨੰਬਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 2-3 ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਫੇਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ AI ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ 19-21 ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ 19-21 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫੋਰਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ फेक वीडियो। तो हो सकता है शुरू में सहज ने इस बात को दबाने की कोशिश भी की हो, लेकिन बाद में मामला आगे बढ़ गया। उसके बाद सहज ने आरोप लगाया कि एक महिला अकेली इस काम को तो कर नहीं सकती, तो उन्होंने अपने एक साथी यूट्यूबर करण दत्ता पर आरोप लगाया है कि करण दत्ता ने उस महिला के साथ मिलकर हमारा वीडियो वायरल करवाया और सारे केस का मास्टरमाइंड करण दत्ता है, जबकि करण दत्ता ने इस बात से बिल्कुल भी इनकार कर दिया कि मेरा हाथ इसमें बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा यह है कि इसके बाद सहज पूरी तरह टूट गए और उसके बाद वीडियो के सामने रोते बिलखते नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे माफ करो, जो कुछ हुआ है मैं अपनी गलती मानता हूं, मेरी पत्नी ने अभी एक बेटे को जन्म दिया है, हम अपने बेटे के जन्म की खुशियां भी नहीं मना पाए, तो ऐसे में हम सारा परिवार हमारा बहुत परेशान है। तरह तरह के कमेंट सुनकर, तरह तरह के भद्दी गालियां सुनकर हमारा दिल बहुत ही गम से भर आया है। मेरे परिवार के ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, हमारी मानसिक हालत बहुत खराब है। ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਚੀਏ ਨਾ ਬਚੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਲੁਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ कि ऐसी थोड़ी वीडियो वायरल कर देंगे उस कुड़ी ने। और दूसरी घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन के ही। हुआ यूं कि मध्य प्रदेश के ही सतना जिले के एक गांव में बमुश्किल 12 से 15 साल की एक मासूम बालिका लापता हो गई 24 सितंबर को, क्योंकि उसकी मां थी नहीं और पिता अर्ध विक्षिप्त थे। तो वो अपने दादाजी और बड़े भाई के साथ गांव में रहती थी और कक्षा 8 में पढ़ती थी। तो 24 सितंबर को ये बालिका लापता हुई, तो उसके बड़े भाई और उसके दादाजी ने पुलिस में उसके लापता होने की FIR दर्ज करवाई। यहां पर नाटकीय मोड़ ये आया कि 27 सितंबर को यह लड़की सांवरा खेड़ी स्थित सिंहर बाईपास रोड से लगभग 2.5 घंटे तक चलती रही और इस बीच किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और देखने वाली बात थी कि उस समय इस लड़की की हालत बहुत ही खराब थी, दुर्दशा हो गई थी, वो फटेहाल थी, लहू लुहान थी, पूरे वस्त्र छिन्न भिन्न थे और ऐसा लग रहा था कि जरूर उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। लेकिन किसी ने भी 2.5 घंटे तक उस पर
गौर नहीं किया। लेकिन जब वो बड़नगर स्थित दांडी आश्रम पहुंची तो वहां के जो पुजारी थे, महंत थे, श्री राहुल शर्मा जी, ये देखिए, इनका फोटो देखिए ये अच्छी तरीके से, क्योंकि इन्होंने वो काम किया जो कि हर व्यक्ति को आज के जमाने में करना चाहिए था। इन्होंने तत्काल उस बच्ची को नोटिस किया, मासूम बच्ची से बात की, उसको समझने की कोशिश की और उन्होंने अपना गमछा तक उस बच्ची को उड़ाया और एक सच्चे इंसान और सच्चे पुजारी होने का परिचय दिया। तो आजकल ऐसे इंसानों की हमारे समाज में जरूरत है। उसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया, फोन किया और बच्ची को पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद बच्ची को इंदौर हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय में भेजा गया और जो ताजा खबर है कि वो बच्ची कम से कम खतरे से बाहर है। उसके बाद पुलिस पूरी एक्शन में आई और उसके बाद भरत सोनी, ये चेहरा भी देख लीजिए, इसी दरिंदे ने उस बच्ची के साथ मेडिकल जब हुआ तो उस बच्चे के साथ खुल के आया कि उस बच्चे के साथ दरिंदगी हुई है और वो हैवान ये भरत सोनी है, जिसकी पुष्टि पुलिस ने भी कर दी है। तो उसके बाद पुलिस ने 3-4 और गिरफ्तारियां की है। तो आप इस वीडियो में देखिए कि 27 सितंबर की रात को ये लड़की किस तरह उस ऑटो में बैठी है। इस वीडियो में देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं। और एक और मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि वो लड़की किस तरह निढाल होकर, बिल्कुल लहूलुहान होकर कैसे वो जा रही है। एक कैमरे में कैद हुआ था, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि ये बताने के लिए आज के लोगों की संवेदनशीलता कहां गई है। तो अब हम करेंगे इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से क्या संबंध है, तो चलिए देखते हैं। तो इन दोनों घटनाओं का हम सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। तो जनता चाहे जालंधर की हो या भारत की हो या फिर उज्जैन की हो, जनता की जिम्मेदारी इन दोनों केस में कहां बनती है? क्या सिर्फ हम दिखावे के लिए ही हैं, सोशल मीडिया पर ही बहादुर हैं, सोशल मीडिया पर ही एक जागरूक नागरिक हैं, इंसान सोशल मीडिया पर ही हैं? जिस मुद्दे को लेकर कोई बात नहीं थी, यानी कि जो सहज वाला मुद्दा था, उस पर कई लोगों ने इतने गंदे और भद्दे कमेंट किए कि उन दोनों कपल का जीना मुहाल कर दिया। और जहां उज्जैन वाली केस की बात है, वो लड़की 2.5 घंटे तक लहूलुहान अवस्था में चलती रही, लेकिन वहां किसी का ध्यान नहीं गया। ऐसा क्यों भाई? जनता का दोहरा मापदंड क्यों है? ये ऐसी मानसिकता क्यों बनी हुई है? अगर देखें कि सन 2012 से आज 2023 आ गया, निर्भया केस से लेकर आज उज्जैन केस तक अगर आप सोचोगे कुछ बदल गया, तो दोस्तों बदला कुछ नहीं है। लोगों के ब्रांडेड कपड़े बदल गए, फोन बदल गया, इनकम बदल गई, लेकिन मानसिकता अभी भी वही घटिया है कि हमको दूसरों के दुख दर्द का मजाक बनाना है, किस तरह उसको हरास कर सकते हैं, किस तरह उसको परेशान कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों, ऐसी स्थिति आपके साथ भी आ सकती है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, हिडन कैमरे इतने लगे होते हैं कहीं भी कि गलती से भी उसका शिकार आप हो सकते हैं, आपके घर की बहू बेटियां हो सकती है। अब सोचिए कि आपके परिवार पर क्या बीतेगी। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ऐसे कोई वीडियो बनाया जाता है क्या, अंतरंग वीडियो बनाया जाता है और उसे डाला जाता है इतनी लापरवाही। ठीक है, यहां पर मैं कहता हूं कि उस कपल की गलती थी कि उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, और करना चाहिए था तो ऐसे वीडियो को बहुत ही सीक्रेट या सेव लॉक करके रखना चाहिए था। लेकिन उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्या आपको किसी को भी कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने का लाइसेंस मिल गया है? क्या किसी को भी टॉर्चर करने का लाइसेंस मिल गया है? आपने जिस तरह के कमेंट से लिखे हैं, जिस तरीके से आप लोग बेशरम होकर लिंक मांग रहे हो, तो भाई ये लिंक तक किस लिए? क्यों आप, अगर ऐसे ही शौक है तो आप अपने घर वालों के लिंक बनाओ ना और उसको देखो आराम से और उसको बांटते फिरो जिस तरह आप बांट रहे हो। और मैं बता दूं कि आज की सोशल मीडिया के एरा में ये जो इंटरनेट है वो रक्त बीज की तरह हो गया है। रक्त बीज जानते हैं ना कि एक राक्षस था, उसके छींटे जितने पड़ते थे उससे ज्यादा और राक्षस हो जाते थे। तो यही चीज है, अगर आप कोई भी चीज वायरल करते हैं, किसी एक को फॉरवर्ड करते हैं ना, तो वो जितने को चाहे उतनों को फॉरवर्ड हो जाता है। इसे ही वायरल कहा गया है। तो दोस्तों ऐसा काम मत कीजिए। और मुझे खुशी है कि एक सिंगर जो है एमी विर्क, उन्होंने खुलकर इन दोनों गुरप्रीत और सहज के सपोर्ट में आए और खुलकर अपने कंसर्ट में कहा कि भाई इनको माफ करो, इनको छोड़ दो और इसे कमेंट करना बंद कर दो, वायरल वीडियो को रोक दो, किसी को भेजो मत, ताकि ये दोनों फिर से सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। इस वीडियो को लेकर पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क भी बोल पड़े हैं। एमी
विर्क ने अपने कॉन्सर्ट में स्टेज पर लोगों से उस वीडियो को डिलीट करने की अपील की है। कुल्हड़ पिज्जा पर एमी ने कहा कि किसी के परिवार को इतना जलील ना किया करो, जो हो गया सो हो गया, उनसे गलती हो गई है, गलती हर इंसान से होती है। उन्होंने इसे भूल जाने के लिए कहा। एमी ने आगे कहा कि ऐसे किसी के भी वीडियो को वायरल करके किसी को मरने के लिए मजबूर तो ना करो। इसके कारण कोई मिसहैपनिंग हो गई तो बाद में कमेंट बॉक्स में वाहे गुरु लिखोगे। उन्होंने आगे कहा कि नफरत फैलाकर कुछ नहीं मिलना है, प्यार बांटो और करो। एमी विर्क ने हाथ जोड़कर विनती की है कि कृपया इस वीडियो को आगे वायरल ना करें, क्योंकि आप उस परिवार को सोशल मीडिया पर कमेंट करके जलील कर रहे हो। इस बात को यही खत्म कर दिया जाए। अगर पंडित राहुल शर्मा जैसे लोग हैं इस हिंदुस्तान में और एमी विर्क जैसे लोग हैं, वहीं भरत सोनी जैसे दुर्दांत आतताई भी हैं, जो कि कोई भी काम करने से पहले कुछ भी नहीं सोचते और जिनके दिलो दिमाग में पूरी तरीके से हैवानियत भरी है। और ऐसे लोगों के साथ जिम्मेदार हैं समाज के वो लोग जो कि किसी पीड़ित की पीड़ा को समझने की बजाय उन पर मीम्स बनाएंगे, चुटकुले बनाएंगे, गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे, लिंक मांगेंगे। अरे भाई, अगर आप इतने ही ज्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, तो फिर उन लोगों ने उस बच्ची को नजरअंदाज क्यों किया जो 2.5 घंटे तक चलती रही? क्या किसी को दिखी नहीं होगी वो बच्ची? बिल्कुल दिखी होगी। लेकिन हमारा सिद्धांत है कि हमको शेयर बनना है तो सोशल मीडिया पे बनेंगे। हमको सारी गिनती सोशल मीडिया पर ही दिखाई देती है। जब किसी नीडी को हमारे सामने जरूरत होती, जरूरतमंद व्यक्ति को हमारी जरूरत होती है, उसके सामने हम बिल्कुल घुग्गू बन जाते हैं। कोई हेल्प नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। कई केस आए, ये पहला केस नहीं है दोस्तों, ना आखिरी केस है। इस तरह के केस आते हैं और जनता के सामने दो लोग किसी भी महिला के सामने दरिंदगी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन सारी जनता तमाशा देखती है। तमाशा तो देखती है, करती भी नहीं है और वीडियो बना के वायरल कर देती है। तो ये इसमें आपकी ना तो मर्दानगी है ना बहादुरी है। आपकी मर्दानगी और बहादुरी इसमें है कि आप ऐसे लोगों को रोके और ऐसे लोगों को इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे। और अगर कोई पीड़ित मिले तो उसके साथ सहानुभूति बरते, पीड़ित की तरह उसके साथ व्यवहार करें, उसको हिम्मत दे, हौसला दें, क्योंकि वे पीड़ित हैं, गुनहगार नहीं। और गुनहगार के प्रति हमदर्दी रखना बंद करें। तो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अगर आप में इंसानियत है तो कम से कम इन दोनों कपल को बख्श दो। और जब भी उज्जैन जैसी घटना होती हो, कोई भी पीड़ित बालिका आपको ऐसी मिलती हो, विक्षिप्त सी, लहूलुहान, तो कम से कम उसको नजरअंदाज मत करो यार। अगर पुलिस को फोन कर दो, किसी इतने सारे एनजीओ खुल गए हैं आज की डेट में, उनको फोन कर दो। आपको कोई फांसी पे नहीं लटकाने वाला है कि भाई आपने खबर क्यों दी, कैसे दी, क्या देखा। इतनी हिम्मत जो दांडी आश्रम के पुजारी है उन्होंने भी तो की। अगर वो डर जाते तो हो सकता था कि वो लड़की को और ज्यादा चोटें आ जाती, वो लड़की बेहोश हो जाती या कुछ और अनैतिक हो जाता। तो दोस्तों, अभी भी जाग जाइए, ठीक है ना। हम उस जमाने में जी रहे हैं जहां पर मीडिया, सोशल मीडिया विश्व गुरु होने का मादा रखती है, ढोल पीटती है। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविकता कुछ और है और इन दो घटनाओं ने सिखा दिया। नहीं तो यही रहेगा कि बाद में अगर आपके कमेंट की वजह से, आपके अकाउंट की वजह से, आपकी मीम्स की वजह से अगर कोई गलत कदम उठा लेता है ना, तो फिर बाद में उनके कमेंट बॉक्स में वाहे गुरु लिखने से, RIP लिखने से या मोमबत्ती परेड करने से कोई फायदा नहीं दोस्तों। तो चलिए, इसी के साथ अगर आप में थोड़ी इंसानियत है तो मेरे इस मैसेज को फैलाइए अधिकतर लोगों के साथ, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।